हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल विल बी फाइन। पढ़ाई में मन वगैरह लग रहा है? लगाना तो पड़ेगा। अब आगे सर्दियां हैं तो सुबह उठना और भी मुश्किल हो जाएगा। बट आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस मत बनने दीजिए, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज़ को। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है इंडिया की साइज और उसकी लोकेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब ये इतना कुछ लिखा हुआ है, ये आज में कंप्लीट नहीं होने वाला क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार इंट्रो दे देती हूँ कि हमने करना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले नॉर्थ एंड नॉर्थन ईस्ट माउंटेन्स। बेसिकली हम बात करेंगे ये, यानी कि हिमालयाज की, ठीक है। हिमालयाज और उसकी डिविजन्स जो है उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, उनकी बात करेंगे हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में। नेक्स्ट है प्लेन्स, इसमें आ जाएगा जैसे खादर है, बांगर, तराई क्षेत्र जो हम क्या देते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये सारे प्लेन्स के बारे में हम बात करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू रफली ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट एक ट्रायंगुलर डिवीजन बन जाती है। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल ये प्लेन्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन डेजर्ट्स, आपको ये पता ही है, खाने वाला डेजर्ट नहीं है, ये राजस्थान वाला एरिया है डेजर्ट, ठीक है। ज़्यादा हो गया ना ये, ठीक है। तो जो राजस्थान का एरिया है उसकी हम बात करेंगे, जैसे कि फेमस है थार डेजर्ट, आइलैंड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, यानी कि बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, हिमालयाज से। हिमालयाज का ये वाला रीजन है, ठीक है। इंडिया में ये सारा रीजन किसके अंडर है, हिमालयाज माउंटेन, ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बने ये टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कैसे बने माउंटेन्स, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा हमें, तो हम फ्लैशबैक पहले पढ़ लेते हैं। तो हम हिमालय शुरू कर रहे हैं। देखो मैप पे मत जाना, मेरी ड्राइंग कसम से बहुत अच्छी है, उसमें मत जाना। आप कंसेप्ट पे जाइए। कंसेप्ट देखो क्या है, जो हिमालयस है उसकी रेंज ये वाली, ठीक है, इस टाइप से यहाँ है। मीन्स जो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेकर यहाँ जो ब्रह्मपुत्र, इसका रीजन रहेगा इंडस से लेके कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ब्रह्मपुत्र तक। उसके बाद जो लेंथ है वो रहेगी इसकी 2400 किलोमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये रहेगी 2400 किलोमीटर। विड्थ रहेगी 500 से 200। अब इसका भी एक लॉजिक है कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है यहाँ तो इसके विड्थ काफ़ी अच्छी है, यानी कि 500 किलोमीटर। उसके बाद ग्रेजुअली क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ रह जाती है 200 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं नवीन वलित पर्वत, मतलब ये यंग माउंटेन्स है, इनको बहुत टाइम नहीं हुआ बने को, नवीन वलित पर्वत हैं। अब ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके बाद है टेक्टोनिकली स्टिल एक्टिव। देखो ये जो हिमालयस बने थे ये टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनके टकराने से बने थे। यूरेशियन प्लेट, आपको नेक्स्ट टॉपिक मैंने यही करवाना है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से ही क्या हुआ था, हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि ओरिजिन ऑफ हिमालयस क्या है। ओके, हिमालयस ओरिजिन, देखो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि हिमालयस का ओरिजिन कैसे हुआ था। इसके लिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे। फ्लैशबैक में देखो 240 मिलियन ईयर्स एगो, 240 मिलियन ईयर्स एगो क्या कंडीशन थी, जैसे ये ग्लोब एक ही लैंडमास था, पूरा पूरा लैंडमास एक ही था जिसको कहा जाता था पेंजिया, ठीक है। ग्लोब में, ओके, ग्लोब में सिर्फ एक ही लैंडमास था जिसे कहा जाता था पेंजिया। अब पेंजिया जो है 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, ये जो पेंजिया था, ये जो लैंडमास था, ये क्या होने लग गया,
ब्रेक होने लग गया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तो ये इनिशियली दो बन गए, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। ओके, तो एक पूरा जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो लॉरेशिया और गोंडवाना में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद देखो कोई भी चीज है यूनिवर्स में वो स्टैटिक नहीं है, ऑलवेज एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक सागर था, ठीक है। लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक नैरो सी था जिसका नाम था टेथिस सी, टेथिस सी। ओके, अब गोंड जो इंडियन कॉन्टिनेंट था वो गोंडवाना वाले रीजन में था, वो धीरे धीरे क्या करने लग गया, 100 और 120 मिलियन ईयर्स एगो वो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो लॉरेशिया की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया, ठीक है। इससे टेथिस सागर क्या हुआ, और भी ज्यादा स्क्वीज होने लग गया, ठीक है। स्क्वीज मतलब सिकुड़ने लग गया, क्योंकि यहां से मूवमेंट कहाँ हो रही थी, नॉर्थ की तरफ। टेथिस सागर में बहुत सारी रिवर्स अपने सेडिमेंट्स रिलीज कर रही थी दोनों तरफ से, साउथ से भी नॉर्थ से भी। नॉर्थ से जैसे कि लॉरेशिया से और गोंडवाना से भी जो रिवर्स है अपने सेडिमेंट्स कहाँ इकट्ठे कर देती थी, टेथिस सी में। बट इंडियन प्लेट जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी तो टेथिस सागर क्या होने लग गया, स्क्वीज होने लग गया। एंड अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो तब क्या हुआ, ये समझ लो आप है लॉरेशिया और ये हो गया हमारा गोंडवाना, ठीक है। यहां से मूवमेंट कहाँ हो रही थी, नॉर्थ की तरफ। तो 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो एक टाइम ऐसा आ गया कि इंडियन प्लेट जो है वो किससे टकरा गई, जाके यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। इंडियन प्लेट किससे टकरा गई, यूरेशियन प्लेट से। अब आप देखो कि जब भी दो प्लेट्स टकराती हैं तो उनके जो सेडिमेंट्स कह लो आप, जो भी सेडिमेंट्स यहाँ टेथिस सी वाले इकट्ठे हुए थे, जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो कुछ ना कुछ ऐसे हाइट पे रिलीज होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, देखो जैसे अब ये इंडियन प्लेट है, ये एशियन, और यहाँ पे क्या है, टेथिस सी, टेथिस सी। अब देखो जैसे ही ये दोनों प्लेट्स आपस में क्लोज आएंगी तो बीइंग डेंसर, इंडियन प्लेट क्या है, डेंसर। बीइंग डेंसर ये क्या करेगी, सबडक्ट कर जाएगी। सबडक्ट का मतलब देखो क्या कंडीशन बन जाएगी, इस टाइप से कुछ हो जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लग जाएगी, इंडियन और ये एशियन प्लेट, और यहाँ पे क्या है हमारा टेथिस सागर। अब क्या होगा, टेथिस सागर के यहाँ जो भी सेडिमेंट्स थे, जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो सेडिमेंट्स क्या होंगे, ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही टकराएंगी तो यहाँ स्पेस जो है वो बचेगी नहीं। टकराने के बाद स्पेस ना बचने की वजह से ये जो सेडिमेंट्स है ये अपवर्ड राइज करेंगे। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो आप, इस टाइप से ये सेडिमेंट्स ऐसे ऊपर उठने लगे। इन सेडिमेंट्स के ऊपर उठने की वजह से ही क्या हुआ, हिमालयाज फॉर्मेशन हुई, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपको मैं समझाती हूँ। देखो सपोज ये एशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। अब जैसे ही ये दोनों प्लेट्स आपस में क्या आएंगी, क्लोज आएंगी, तो बीइंग डेंसर इंडियन प्लेट जो है वो क्या करने लग जाएगी, सबडक्ट करने लग जाएगी। सबडक्ट करने की वजह से यहाँ जो सेडिमेंट्स थे वो क्या करेंगे, अब अपवर्ड राइज करेंगे, इस टाइप से ऐसे अपवर्ड राइज करेंगे। तो यहाँ राइज होने की वजह से किसका फॉर्मेशन हो गया था, हिमालयाज का। आई होप आपको हिमालयाज की फॉर्मेशन समझ आ गई, ठीक है। नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हम कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हिमालयाज की ही आगे डिविजन्स।